अपने पूर्वजों के, अपने भक्त महापुरुषों के चरित्र का ज्ञान तो होता ही है, लेकिन अपने भारत का सत्य इतिहास भी पता चलता है। आज तो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है ना, झूठा इतिहास बताया जाता है। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री पहले बन गए कि उन्होंने पूरी विद्या प्रणाली को दूषित कर दिया, भारत के सत्य इतिहास को छिपा गए, भारत की गरिमा को छिपा गए। पाठ्यक्रम में बाबर की बात, हुमायूं की बात, अकबर की बात, औरंगजेब की बात, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसने ये बनवाया था, उसने वो ये सब झूठी बातें लिख गए। लेकिन वे लोग महाराणा प्रताप की बात लिखनी भूल गए, वे छत्रपति शिवाजी की बात लिखनी भूल गए, वे गुरु गोविंद सिंह जी की बात लिखनी भूल गए। तो हमको, हमारे बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाया गया, बताया गया। ये अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब कोई महान नहीं था, किसी शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया, इन लोगों ने एक शौचालय भी नहीं बनवाया, इन्होंने तो मंदिर तोड़े। ये तो आक्रांता थे, लुटेरे थे, डाका डालना इनका काम था, लूटपाट इनका काम था। और इतने बड़े कलाकार थे, यदि ये लुटेरे मुगल लोग, तो आज पृथ्वी पर 56-57 इस्लामिक देश है, वहां कोई ताजमहल क्यों नहीं, वहां कोई ताजमहल क्यों नहीं? सारी कलाकारी हिंदुस्तान में ही आके सूझी थी। 2-4 ताजमहल वहां भी बनाते, 2-4 लाल किला, कुतुब मीनार वहां भी बनाते, सारी कलाकारी यहीं। एक शौचालय भी नहीं बनवाया, मंदिर ध्वस्त किए, भोले भाले सनातनियों को तकलीफ दी और कोई अच्छा काम नहीं किया। आज परतें खुल रही हैं तो कितनी तकलीफ होती है लोगों को। तो ये जो भक्तमाल ग्रंथ हैं, ये भारत का सत्य इतिहास भी है। बोले नरसिंह जी के समय की स्थिति कैसी थी? बोले महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। हुमायूं का शासन था और मुगलों का राज्य था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदू बहु बेटियों को अपमानित किया जा रहा था। ये तो मुगलों के द्वारा हो रहा था। और जो हिंदू समाज था वो भी प्राय पदभ्रष्ट हो चुका था, अलग अलग पंथ बन गए थे, अलग अलग नकली बातें होने लग गई थी और वैष्णवता तो समाप्त हो गई थी। उन हिंदू लोगों ने सबसे बड़ी पूजा क्या मानी थी? बोले देवी को पशु काट के बलि दो, मांस खाओ, दारू पियो, ये सब में बड़ी पूजा है। उनको खुद मांस और दारू खाना था तो उसमें देवी दुर्गा का नाम और जोड़ दिया। अरे जो देवी जगदम्बा है, सारा जगत जिसकी संतान है, किसी मां के आगे उसके बच्चे को मारेंगे तो वो मां प्रसन्न होएगी कि दुखी होएगी? जो जगदम्बा है उसके आगे बलि देने पर वो देवी प्रसन्न होगी कि दुखी होगी? लेकिन नए नए कल्पित मत पैदा हो गए थे। महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, पाखंड धर्म प्रकट हो रहे थे, जो भक्ति को तो नहीं जानते थे, यथार्थ सनातन धर्म को नहीं जानते थे, पर माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। वो कंठी माला को देख करके, जप माला को देख करके, तिलक को देख करके निंदा करते थे। और ऐसे धूर्त आपको आज भी मिल जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है हिंदू धर्म की। किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की टोपी की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। वो कैसे भी कपड़ा पहने, कैसी टोपी पहने, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। एक सिख भाई को दूसरे सिख भाई की पगड़ी की, केशों की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। लेकिन एक नहीं, हजारों हिंदुओं को आप देख लेंगे जो दूसरे के तिलक की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो चोटी की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो धोती की मजाक उड़ा रहे होंगे। ये हमको क्या हुआ है? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
अपने कोई नष्ट करके प्रसन्न हो रहे हैं? ये तो हमारी पहचान है, ये तो हमारा स्वरूप है। तो उस समय माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, कंठी को देख के, माला को देख करके, तिलक को देख करके निंदा करते थे। बड़ा कठिन समय था। माने हिंदू धर्म पर दोहरी मार पड़ रही थी। मुगल लोगों की तो मार पड़ ही रही थी, और जो कहने को हिंदू थे वो भी प्राय पदभ्रष्ट हो गए थे। उनको कर दिया गया था, कुछ विधर्मी मिल गए थे और हिंदू प्राय पदभ्रष्ट हो गया था। भक्ति नाम की चीज नहीं रह गई थी।